Good morning, students. We are going to start our history lesson from page number 162 at the last paragraph. And I had given some informations, so please go through with that and don't avoid the orders of the school or the government. We have to do either now or afterwards. So please do come and do your registration or see your registration so that you need not to give the penalties, because government had given that order that if you are having some mistakes and afterwards you want to correct it, you have to give the penalty of at least we can say 10,000 rupees. So it's big amount, so take care about it and tell your parents or your we can say father mother, so that they can come and do this all we can say what the things, okay, in the school. So let's start the lesson. यहाँ पर डायरेक्टली मैं जाऊंगी क्योंकि ये उनके जीवन के बारे में। होगियोग्राफिक सिस्टम में अगर हम देखें तो वैष्णवा ट्रेडिशन के अंदर ये कहा गया कि कबीर जो है वो एक हिंदू परिवार में जन्मे, ओके, परंतु कबीर दास जो उनका नाम था वो अल्टीमेटली एक अरबिक मीनिंग वाला शब्द है जिसका मतलब है ग्रेट, ओके। तो जब फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उनका भरण पोषण या पालन पोषण एक गरीब मुसलमान परिवार ने किया जो कि खुद एक जुलाहा या विवर थे, जो बुनकर थे, और उसी रिदम में उन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं, मतलब गीत और पोइट्रीज भी लिखी हैं। रिलेटिवली अगर हम देखें तो वो कहीं पर भी ये नहीं देखे जाते कि वो किस तरीके से मतलब अपने रिलीजन को प्रोसीड करते थे। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट ही वॉज इनिटेटेड टू भक्ति बाय द गुरु परहैप्स रामानंद, और ये भी कहते हैं कौन, जो अगर हम देखें तो वैष्णवाई ट्रेडिशन वाली, कि वो उनके गुरु जो थे वो रामानंद स्वामी थे, उन्होंने इनको क्या किया था, शिक्षित किया था। देन उसके बाद अगर हम देखें तो द वर्सेस एट्रीब्यूट टू द कबीर यूज द वर्ड गुरु और सतगुरु, परंतु ज़्यादातर अगर हम देखें तो उनके लिए जो शब्द यूज़ किया गया था वो गुरु या सतगुरु का नाम लिया गया था। अगर हम देखें तो ये अपने आप में ये उधर के लोकल सिस्टम का इस्तेमाल है। देन हिस्टोरियंस हैव पॉइंट आउट दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू establish that Ramanand and Kabir were contemporary without assigning इम्पोर्टेबल लॉन्ग लाइफ टू आइदर और बॉर्न। ये भी बहुत मुश्किल है, इतिहासकार ये नहीं कह पा रही है, बोलते हैं कि ये कहते हैं कि भाई रामानंद स्वामी और कबीर जी दोनों एक ही समय अंतराल के थे, कंटेम्पररी मतलब एक ही समय के अंतराल में पैदा हुए और एक दूसरे से मिले थे कि नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ देखने में नहीं आता। वाइल द ट्रेडिशन लिंक टू cannot be accepted at the face value. They show how important the legacy of the Kabir was for the generation. अब ये मिले नहीं मिले इसकी फेस वैल्यू या इसका सिस्टम या वो चीज़ ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, बनस्पत ये ज़्यादा वैल्यू करता है कि कबीर ने इस जनरेशन को क्या दिया, या कबीर की सोच कि उस ज़माने में जबकि इतनी ज़्यादा कट्टरवादिता थी, धर्मवाद का इतना बोलबाला था, उस समय वो एक नए तरीके का सोच लेके आने वाले व्यक्ति थे, और वो कितने मतलब गुरु और उनको सतगुरु तक का नाम दिया गया। सो वॉटएवर जो भी है, हम ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि वो कहाँ पैदा हुए, किसके थे और कहाँ उन्होंने क्या किया। That's all, it's not that matter. So now we are moving towards our next poet, or we can say next religious refiner. He is our गुरु नानक साहिब। बाबा गुरु नानक साहिब जो है उन्होंने एक पवित्र दुनिया के बारे में बात बोली है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया के बारे में बोला है जो कि सेक्रेट वर्ल्ड यानी कि पूज्य, पवित्र, अद्भुत दुनिया के बारे में वो कहते थे। सो गुरु नानक जो साहिब थे या बाबा गुरु नानक थे वो 1469 से लेके 1539, ये आपको डेट्स याद होने चाहिए और आपको लिखना पड़ेगा उसको। वॉज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली, ये जो है एक हिंदू व्यापारी में घर में पैदा हुए थे।
जहाँ ये पैदा हुई था उस गांव का नाम भी नानक साहिब रखा गया। ये रावी नदी के किनारे पे पाया जाता है। ये वो इलाका है जहाँ पे मुस्लिम लोग जो है डोमिनेंट थे, यानी कि पंजाब का वो इलाका जहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान लोग बसे थे। देन अगर हम देखें तो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इन्हें पर्शियन भाषा सिखाया गया था और ये अकाउंट्स का काम, क्योंकि व्यापारी घर में थे तो अकाउंट्स का काम और अकाउंट सिस्टम इन्होंने सीखा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी शादी भी हुई थी बहुत बाल अवस्था में, और परंतु इन्होंने ज़्यादातर अपना समय जो है सूफ़ी और भक्त लोगों के साथ ही व्यतीत किया और इधर उधर जो है ट्रैवल करते रहे। देन अब हम देखने जा रहे हैं उनकी मैसेजेस या उनकी लैंग्वेज या उनकी सोच अबाउट द गॉड। ओके, द मैसेज ऑफ द गुरु नानक साहिब इज स्पेल्ड आउट in the hymns and teaching. These suggest that he advocate from form of nirguna bhakti. He firmly repeated the external practices of the religion he saw around him. He rejected sacrifice, ritual baths, image of the worships, and austeritic and the scripture of both Hindu and Musliman. For Baba Guru Nanak, the absolute or Rab had no gender or form. अगर हम देखें तो बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने निर्गुण भक्ति को ज़्यादा महत्वता दी। उन्होंने जो फर्मली यानी कि बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कही कि जो धार्मिक दिखावे वाली बातें हैं या आडंबर जो चीज़ है वो आडंबर धर्म में या भक्ति में नहीं होना चाहिए। वो ये कहते थे कि उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया सेक्रीफाइसेस का और जो धर्म के नाम पे जो नहाते हैं या धार्मिक जो स्नान होता है और मूर्तियों की पूजा होती है और तपस्या वगैरह ऐसी चीज़ों का उन्होंने मना किया। उन्होंने दोनों धर्म पढ़े थे, हिंदू और मुस्लिम जो दोनों ही स्क्रिप्चर्स को पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि एब्सोल्यूट गॉड जो होता है वो जो जिसको वो रब कहते थे उनका कोई जेंडर और कोई फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ कबीर जैसी ही बातें उनके जहन में भी थी। ही प्रपोज अ सिंपल वे टू कनेक्ट द डिवाइन बाय resembling and repeating the divine name, expressing his idea through hymns called Shabad. आज भी आप सुनते होंगे शब्द कीर्तन पंजाब के जो गुरुद्वारों में होते हैं इन द पंजाबी। then language of the region, the Baba Guru Nanak would sing them compositions in the various ragas while the attendants and mardang players and the rabba। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो गुरु नानक साहिब में आप का जो हम देखें तो शब्द कीर्तन पे बहुत उन्होंने बोला शब्द कीर्तन करें, जो गॉड है उनका जो नाम है उसकी आराधना करें, उसको वैल्यू दें और उनको गा कर या उनकी आराधना करके उनको क्या करें हम गॉडली उसमें जोड़ सकते हैं, ना कि सेक्रीफाइस से, ना कि रिचुअल बात से, ना ही हम ऑस्टेटिक सिस्टम से हम गॉड के साथ एडजॉइन हो सकते हैं। बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने कई रागों में खुद के लिखे शब्द जो है गाए और उनके साथ रबा जो होता था यानी कि वो मृदंग बजाने वाले वो उसको क्या करते थे ताल देते थे। देन गुरु नानक ऑर्गेनाइजेस फॉलोअर्स इनटू कम्युनिटीज। ही सेट अप द रूल फॉर द कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप्स then involving the collective we can say collective reactions। अगर हम देखें तो गुरु नानक साहिब ने क्या किया, अपने जो चेले थे उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जब ग्रुप में डिवाइड किया और उन्होंने क्या किया उनके कलेक्शंस को अलग अलग तरीके से रिएक्शंस दिए, काम दिए, अपॉइंट किया उनके ऊपर डिसाइपल्स को। देन अंगद जो थे वो सक्सेसर होते थे प्रेसिप्टर्स गुरु के। देन प्रैक्टिसेस वाइल्ड द फॉलो फॉर द नियरली 200 ईयर्स। और उनके सक्सेसर अब आप अच्छे से समझते हैं
पीछे आने वाली या उनके पोजीशंस को लेने वाले, वो उनके साथ जो है चलते रहे। और ये 200 साल की परंपरा जो है हम उनके जीवन में देख सकते हैं। देन it appears that the Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion, but after his death, his followers consolidate their own practices and distinguish themselves from both Hindu and Musliman. सही में गुरु नानक साहब को धर्म का स्थापना करने नहीं आए थे, परंतु वो धर्म को रेक्टिफाई करने आए थे, इंसानों को समझाने आए थे कि भैया ये सब जो हम अपनी ओर से कितना भी कर लें, हम उस महान महामहिम भगवान से नहीं जोड़ सकते जब तक कि हम उन्हें क्या है अपनी साधारण अवस्था से ही प्यार ना करें, तो अल्टीमेटली उनकी सेवा ना करें। तो अल्टीमेटली यही चीज़ जो है उन्होंने सिखाने की कोशिश की, परंतु उनके चेलों ने उनके मरने के बाद अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों ही सेक्ट से अलग कर लिया, धर्म से अलग कर लिया और अपने आप को एक अलग धर्मपंथी के रूप में डेवलप किया। देन फिफ्थ preceptor Guru Arjan compiled Baba Guru Nanak Hans along with those of his four successors and other religious poet like Baba Fakir Ram रविदास जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हुआ कि गुरु नानक के जो गीत थे उनको गुरु अर्जुन जो उनके पांचवें गुरु थे या उनके पीछे आने वाले गुरु थे, उन्होंने अपने ही साथ कई और गुरुओं के भी क्या किया, हमको या हम कह सकते जो कह सकते कि उनके जो शब्द थे उन सबको कंपाइल किया, जिसमें अगर हम देखें तो बाबा ये जो उनके रविदास जी थे उनको भी ऐड किया गया। Then Kabir and the Adi Granth Sahib, these hymns are called Guru Bani, are composed in the various Bhakti Sufi variations। अगर हम देखें तो यही चीज़ थी आदि साहिब जो हम देखते हैं और गुरुबाणी हम जो देखते हैं, ये सारी चीज़ पंजाबी लैंग्वेज में जो है क्या की गई थी, दी गई थी, प्रोसीड की गई थी। ओके, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर हम देख सकते हैं। देन द लेटर 17th and 10th preceptors Guru Gobind Singh include the composition of 9th Guru, that is Guru Tegh Bahadur, and his scripture was called Guru Granth Sahib Khalsa Pet। देन हम यहाँ पर देखें and define as the five symbol in that। तो अगर हम देखें तो इसके बाद में जो गुरु आए थे, इन गुरुओं में गुरु तेज बहादुर और गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखी गई थी तेज बहादुर के स्क्रिप्चर्स के अंदर, लास्ट में अगर हम देखें तो गुरु गोविंद जी जिन्होंने अंडरलाइन कर लें इसकी नींव रखी खालसा पंथ की। देन खालसा पंथ के अंदर अगर हम देखें तो जो आते हैं इसे कहा जाता है आर्मी ऑफ प्योर, यानी कि शुद्ध लोगों की एक सेना। इसके अंदर जैसे आजकल तो मूवीज़ वगैरह में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो इसके अंदर ये था कि आपको बाल नहीं काटने हैं, यानी कि आपको पगड़ी रखनी है, ड्रैग यानी कि कटार के है, ये 5 केस हैं। ओके, आप लिख सकते हैं 5 केस। तो ये 5 केस में केश है, कटार है, देन कच्छा है, कॉम्ब है और कड़ा है। सो आप इसको इंग्लिश में देखें तो लॉन्ग हेयर्स होनी चाहिए, अनकटेड मतलब कभी बाल नहीं कटाना, मुंडाना नहीं है। एक आपका ड्रैगर यानी कि आपका कटार होना चाहिए, कच्छा जरूर पहना होना चाहिए उन्होंने। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें कई बार जो एक रॉयल ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का ड्रेस ये वियर करते हैं। कंगा इनके पास होना है, ये हर समय शरीर के अंदर अपने रखा होना चाहिए, उनके पॉकेट्स में या कहीं पर भी। और उन्हें क्या करना चाहिए, स्टील का बैंगल या कड़ा पहनना चाहिए। सो ये सारी चीज़ जो है वो गुरु गोविंद साहिब ने बोला था कि जो लोग जो हम कह सकते
खालसा पंथ में जुड़ते हैं उनके पास होनी चाहिए, और उन्हें अपनी प्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि 5 चीज़ें रख ली तो ऐसे नहीं, उन्हें बाकायदा जो एक्सरसाइज है और वो वार्ड सिस्टम है और प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी वो भी रखनी होती है। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसिडरेटेड एज अ सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। और इसके साथ एक नया सिस्टम इनके सिस्टम में आया, या एक नया सिस्टम जो था वो गुरु नानक साहिब के रिलीजन में डेवलप हुआ। देखिए पहले वो धर्म नहीं डेवलप कर रहे थे, फिर धर्म आया, और धर्म के अंदर भी वापस वही चीज़ आ गई, सोशल और पॉलिटिकल इशू। जैसे सोशल रिलीजियस आ गया और मिलिट्री पावर आई, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, राजतंत्र या राज का बनाना और राज्य का स्थापित करना भी शुरू हुआ। मीराबाई के बारे में हम कल पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान की एक गौरव गाथा है और गौरविंद स्त्री है, और हम इनके बारे में कल पढ़ेंगे। आप ज़रूर रीड कर लीजिए। और मैं वापस से आपसे बोल रही हूँ, मैंने जो भी आपको मैसेज दिया है, इट इज़ नॉट फ्रॉम मी, इट इज़ नॉट फ्रॉम स्कूल, इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो सर्टिफिकेट भेजा है। अगर आप आना चाहते हैं, आप पेरेंट्स से परमिशन या सारा फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम भी आपको बुला नहीं सकते। आपके पास आपका सैनिटाइज़र होना चाहिए, आपके पास आपकी जो जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे आपका क्या है, मास्क है, हैंकीज़ हैं और पानी है, वो सब आपके साथ होना चाहिए। आपको अलग अलग सीट्स होगा, उसमें से उठना नहीं होगा, घूमना नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। और मेरी कॉपी और टेस्ट कॉपी आपको लेके आना है फर्स्ट बार जब आएंगे। Okay, that's all for today.